प्रेम का क्या अर्थ होता है? प्रेम का अर्थ होता है सद्भावना, सम्मान, दिल के अंदर किसी को देखकर प्रसन्नता होना, किसी से बातचीत करके प्रसन्नता होना, आह्लाद की अनुभूति होना, आनंद की अनुभूति होना। इसीलिए प्रेम हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। प्रेम सम्मान देता है, प्रेम जोड़ता है, प्रेम तोड़ने का काम नहीं करता है। मित्र से मित्र को जोड़ता है, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ता है। इतना ही नहीं, सृष्टि के हर प्राणी को प्राणी से जोड़ता है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। रसायन वह वस्तु होती है जिसका हमारे शरीर के अंदर उस वस्तु को हम डाल दें, वो वस्तु हम चख लें, तो उसको हमारे भीतर एक रूपांतरण होता है, एक अच्छा परिवर्तन होता है, हमारी सोच अच्छी होती है। प्रेम के लिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो। कितनी बड़ी सुंदर बात कही गई है। आप कितने बड़े विद्वान हो जाओ, कितने ही ग्रंथ कंठस्थ कर लो, कितना ही धारा प्रवाह भाषण दे दो, लेकिन आपके भीतर प्रेम का प्रवाह नहीं है, झरना नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है। और एक बेचारा बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति, जिसको कुछ नहीं आता ज्ञान के बारे में, लेकिन वो प्रेम करना जानता है, तो वो ज्ञानी से बढ़कर होता है। रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो। अगर आपने प्रेम रूपी धागा तोड़ दिया तो इसका जुड़ना बहुत मुश्किल है, और जुड़ेगा तो गांठ लग जाएगी। गांठ एक तरह की ग्रंथि होती है, गांठ एक तरह का शल्य है, और ये शल्य हमारे भीतर अपने आप खाता रहता, अपने आप को हमारे भीतर अशांति पैदा करता है और आनंद को लुप्त करता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, स्वयं से प्रेम करो, अपने परिवार से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो, अपनी संतान से प्रेम करो, और 7 अरब की जनसंख्या के लोगों से प्रेम करो। इतना ही नहीं, इस चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनियों से प्रेम करना सीखो। प्रेम का एक अर्थ होता है मैत्री। जहां पर प्रेम और मैत्री होती है, वहां दुर्भावना नहीं होती है। अपना सच में से जा मैतिंग भूए सु कप्पे, स्वयं सत्य खोजो। और स्वयं सत्य कैसे मिलेगा? सबके साथ मैत्री करो। इस 84 लाख जीवा योनि में जितने भी जीव है, जितने भी आत्मा हैं, उन सबके साथ हम मैत्री करेंगे, उनको आत्मतुलावत समझेंगे, हमारी आत्मा जैसी समझेंगे, तो सहज ही उनका हमारे प्रति सम्मान होगा, प्रेम होगा। और जहां पर कहा जाता है कि प्रेम में सब जायज है, प्रेम किया जाता है, वो शर्तों से नहीं होता है, प्रेम अनकंडीशनल होता है। माँ का प्रेम, भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, गुरु का प्रेम और ईश्वर का प्रेम। बंधुओं, हर एक को प्रेम करना चाहिए। और प्रेम अगर ये स्रोत मिल जाता है, स्रोत फूट जाता है, तो बस आनंद ही आनंद है। हमारे रामायण के अंदर सबरी के बेर आते हैं। भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी 14 साल का वनवास भुगत रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह वो पैदल यात्रा करते थे, तो जंगल के अंदर उनको भूख लगी। तो शबरी नाम की जो है एक भीलनी थी, वह इंतजार कर रही थी, वो अपना उद्धार करना चाहती थी कि कब भगवान राम के दर्शन हो और मेरे पास में जो ये बेर है, वो बेर उनको अर्पण करूं और मेरी मुक्ति हो। समय आया बंधुओं, भगवान घूमते घूमते उसकी झोपड़ी में आए और उनके बेरों को खाया। तो सबरी के बेर जो है वो रामायण के अंदर प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि भगवान की कृपा हुई,
भगवान का प्रेम बरसा सबरी पे और सबरी उस प्रेम से निहाल हो गई और वह अपने सब कर्मों से मुक्त हुई और उसका उद्धार हुआ। क्योंकि भगवान जहां जाते हैं, जिसका स्पर्श करते हैं, जिसका आहार लेते हैं, उसका उद्धार निश्चित है। भाइयों और बहनों, अगर 7 अरब की जनसंख्या प्रेम का पाठ पढ़ ले तो ये आज जितनी समस्याएं, हमारी बर्निंग इश्यूज आजकल चल रहे हैं, आतंकवाद, असंवेदनशीलता, हिंसा, मार काट, तिरस्कार, और ये सारी चीजें जो है स्वतः ही समाप्त हो जाए।